पहाड़ों में एक दिन की शुरुआत। और यहाँ पे भाभी लोगों ने बाहर गांव में से ही एक घर से दूध लगवा रखा है, क्योंकि भाभी के घर की जो गायें हैं वो भी दूध नहीं दे रही हैं और ये बच्ची दूध लेकर के आई थी। कितने तुम्हारी गाय है भैंस है? अच्छा, दोनों है। अच्छा। और कल आपने देखा था कि मैंने और भाभी ने मेहंदी लगाई थी तो ठीक से कलर नहीं चढ़ा था, तो आज हमने वापस से मेहंदी लगाई। और फिर मैं तैयारी करती हूँ ब्रेकफास्ट की। आज मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ और ये बैंगन जो है घर के ही हैं, खेत से तोड़े हुए बैंगन हैं। इसके बाद भाभी रोटियां बनाती है और फिर हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। और उसके बाद हम तैयार होके निकलते हैं बाहर। आज हम जा रहे हैं चिड़ियाघर देखने के लिए। अल्मोड़ा में बहुत अच्छा बाघ घर है, वहाँ पे बाघ है, तो हम आज वहीं पे जा रहे हैं। चल आजा, आजा आजा। हाय, आके मिलेंगे। और ये डॉग कालू भी हमारे साथ साथ आ रहा था और ऊपर तक आते आते पूरा पसीने से भर गई, थक गई, क्योंकि मेन रोड तक आने तक का जो रास्ता है गांव से बहुत चलना पड़ता है, चढ़ाई है बहुत ज़्यादा, तो आते आते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मुझे तो आदत नहीं है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। बोल जीन्स पैंट। और आज हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं और सीधा ही रास्ता है। मेन रोड में पहुंचने के बाद चढ़ाई भी नहीं है, इसी रोड से आगे तक सीधा जाना है। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के चलने के बाद ही आ जाता है, तो इस वजह से हमने गाड़ी की नहीं थी, हम पैदल ही जा रहे थे। और हम पहुंच गए। ये चिड़ियाघर का गेट दिखने लगा है, यहीं पे हमको अंदर तक जाना है। और अंदर जाने के लिए मामूली सा शुल्क लगता है। यहाँ पे भाभी ने टिकट लिया और फिर हम लोग अंदर गए। और टिकट लेते ही राइट में सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं उस वहीं से चिड़ियाघर शुरू होता है। और उसके बाद मैंने जो देखा, मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। इतने पास से शेर को, बाघ को मैंने पहली बार देखा था।
उसको कुछ नहीं बोलना। इधर यहाँ देखो बहुत सारा, आगे से आ जाओ। कर रहे हो कुछ नहीं करते हो। मोटे हो रहे हैं। पूरा ऊपर से भी बंद कर रखा है। तो आ जाएंगे वरना। अरे पिंजरे में बंद है, ये निकल ही नहीं सकते। उसके पापा भयंकर हैं। पिंजरे में एक साथ कम से कम 4-5 तेंदुए रखे हुए थे और के मूड में हो रहे हैं। सारे के सारे बहुत एक्टिव थे। ऐसे नहीं थे कि बैठे हैं सुस्ताए हुए हैं, काफ़ी एक्टिव थे, भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे। और चिड़ियाघर में पहले भी गई हूँ लेकिन बाघ काफ़ी दूर से दिखता है और कई बार कुछ एक्टिविटी भी करता हुआ नहीं दिखता, बैठा हुआ दिखता है। लेकिन ये वाले जो थे तेंदुए, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे और इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ भी था, इनका नाम भी लिखा हुआ था, मेल फीमेल क्या है, ये कब से यहाँ पे है, सब कुछ इनके बारे में यहाँ पे बारी बारी से लिखा हुआ था। आ जाएंगे। अगर कभी आप अल्मोड़ा आए तो ये चिड़ियाघर ज़रूर विज़िट करें, ये बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे बाघ तेंदुए देखने को मिलते हैं। और जो इसका लोकेशन है और जहाँ पे बना हुआ है वो जगह बहुत ही अच्छी है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में पूरा ये बना हुआ है। आगे आप देखना, बहुत अच्छी जगह पे ये बना हुआ है, अंदर का माहौल बहुत ही अच्छा है। ये इसके अंदर यहाँ से ले जाएगा, आजा। और तेंदुओं को देखने के बाद फिर हम चिड़ियाघर के दूसरी साइड जाते हैं। वहाँ पे और भी कुछ जानवर थे, उनको देखने के लिए हम दूसरी तरफ जाते हैं। और यहाँ पे जगह जगह पे इस तरीके से लिखा हुआ है, पंछियों चिड़ियों के बारे में, जानवरों के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस तरीके से बोर्ड बनाए हुए हैं। और नीचे मेन रोड है जहाँ से हम अल्मोड़ा मेन सिटी जा सकते हैं और यही रोड गांव तक भी जाती है और मेन रोड के बिल्कुल ऊपर ही है ये चिड़ियाघर। झूलने वाले चल। हाँ चल आओ। उल्लू 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 ना उल्लू। वो है देखो ऊपर, क्या है? इस चीज के अंदर जाना है। वहाँ तक जाना है? हाँ। अच्छा। और चिड़ियाघर के ये दूसरी तरफ एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ है, पूरे चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ, बहुत ही शांत वातावरण में ये जगह है। और फ़ोटो और वीडियो में तो उतना नहीं पता चलता है, रियल में सच में बहुत ही शानदार जगह थी ये।
और इस तरफ जब हम चिड़ियाघर के आते हैं सबसे पहले हमें ये बाज दिखते हैं और इसके बाद हमें दिखते हैं ये उल्लू। बहुत ही प्यारे प्यारे से 2 उल्लू थे, बहुत ही प्यारे प्यारे से थे। और फिर हमें दिखा ये सफ़ेद बंदर। और फिर हमें दिखते हैं ये हिरन। चार्ली उसके बच्चे का उसके बच्चे का छिन नहीं है मुझे। देखो उनके मम्मी पापा के छिल कितने लंबे हैं। देखो ना, देखो। आजा। एक उसके छिंग बड़े, एक उसके छिंग बड़े, एक उसके छिंग बड़े, एक उसके एक 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 उसके एक उसके। चिड़ियाघर पूरा घूमने के बाद फिर हम वापस निकल जाते हैं। मम्मा कहाँ की हूँ? अरे मेरे को वहाँ पे बैठी है। और वापस निकलते ही तेज़ की झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। चिड़ियाघर के सामने ही कुछ खाने के स्टॉल लगे हुए थे, तो हम वहाँ पे बैठ जाते हैं कुछ खाने के लिए। और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ की थी, आप देख सकते हैं। अच्छा वो हम छाता ले आए। और फिर हम ऑर्डर करते हैं चाउमीन। बहुत ही टेस्टी चाउमीन थी, मैंने यहाँ पे खाई। बहुत ही टेस्टी थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बना रहे थे। ये स्टॉल है, कभी भी आप अगर यहाँ पे आएँ तो यहाँ की चाउमीन ज़रूर टेस्ट करें। बहुत ही टेस्टी बनाते हैं और बहुत ही सही रेट में है। और चाउमीन का मज़ा लेने के बाद बारिश तो रुकी नहीं, तो हम लोग जैसे ही निकले हमें एक स्कूल बस मिल गई जो उस तरफ ही जा रही थी। उन्होंने हमें बिठा लिया क्योंकि वो भाभी को पहचान गए थे, गांव के ही थे वो, तो उन्होंने हमें बिठा लिया और उन्होंने हमें गांव के ऊपर जहाँ तक रोड जाती है, पक्की सड़क जहाँ तक है, वहाँ पे हमें उतार देते हैं। और ये देखिए कितने बादल अभी भी हैं और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और पहली बार मैंने पहाड़ों की बारिश देखी थी। पहाड़ों में जब बारिश होती है बहुत ही खतरनाक बन जाता है, क्योंकि पूरा जो पानी होता है नीचे की तरफ एकदम से जाता है। और ये देखिए पानी एकदम से कैसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये काफ़ी डेंजरस है क्योंकि नीचे की तरफ जब हम जा रहे हैं फिसल सकते हैं और भी दुर्घटना हो सकती है। तो मेरे ख्याल से तो पहाड़ों में जब बारिश हो तो बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। ओए गिरेगी। छाता नहीं लाए।
कहाँ है डॉगी? देख 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 देख। आजा आजा। हाँ। ए नहीं नहीं अंदर मत जा, रुक यही रुक। आजा 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 आजा। हाँ? चाहिए? ऐसे देख ले, ऐसे दूर से। और एक बिल्ली भी है, मोटी बिल्ली है, मोटी बिल्ली देखो। आओ। और दोनों एक साथ रह रहे हैं। दोनों एक साथ लड़ भी नहीं रहे। इसको एक बार भेजो ना। आजा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ की बारिश थी। मैं पूरी तरीके से भीग गई थी छाता होने के बाद भी। और फिर जब हम गाँव में पहुँचते हैं तो मैं मिलती हूँ इस प्यारे से डॉगी से। इसको देखो, इसको देखो भाभी, इसको देखो। बाय 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 बाय। इतना प्यारा है। और फिर घर पहुंच के कुछ खाने का मन होता है तो इस वजह से मैं अंकल जी को बोलती हूँ कि खेत में से थोड़ी सी सब्जियां तोड़ करके दें। तो वो फिर खेत से मुझे थोड़ी सी हरी सब्जियां तोड़ करके देते हैं। इसको ना यहाँ पे सिद्धि मोबाइल में कार्टून देख रही है और मैं बनाती हूँ मैक्रोनी। जो हरी सब्जियां मैं तोड़ के लाई थी उन सबको मिला करके मिक्स करके मैं सबके लिए मैक्रोनी बनाती हूँ।